श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, तो काली मिर्च के बहुत ही छोटे से उपाय आपको करने हैं, क्योंकि काली मिर्च जो है ये पैसा खींचने का काम करती है। काली मिर्च जो है इसके इतने ज्यादा चमत्कारी टोटके और उपाय होते हैं, जो व्यक्ति काली मिर्च से किए गए उपाय कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन की कमी नहीं रहती है और वह व्यक्ति पाने जीवन में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करता है। पैसे को लेकर उसका पूरा परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। तो आपको बता दें कि काली मिर्च के जो टोटके होते हैं ये आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में आपको इतनी सुख समृद्धि यह देते हैं। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में आपके घर में कभी भी ना गरीबी का वास होता है, ना दरिद्रता का वास है। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा जो लोग हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं, वो प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में जो पैसा है वह बढ़ता चला जाता है। धन की आवक बढ़ जाती है। धन आने के स्रोत आपके जीवन में आते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, आपका वह काम 101% बनता चला जाता है। जब आप काली मिर्च से छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं, तो आप सभी हैं कि काली मिर्च लगभग सभी लोगों की रसोई में पाई जाती है। काली मिर्च जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, जिस तरह से काली मिर्च जो है ये आपकी सेहत का स्वाद अच्छा कर देती है, आपकी सेहत को बढ़िया कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया बना देती है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो काली मिर्च के जो टोटके होते हैं इनका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काली मिर्च के ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना को तो पूरा कर ही लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में आपके जीवन में कोई नजर दोष होगी वो भी दूर हो जाएगी और आपको फिर अपने जीवन में कभी भी ना धन को लेकर परेशान होना पड़ेगा और आपके घर के जितने सदस्य हैं वह हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते पहले उपाय की कौन सा है। वो पहला उपाय जो आपको काली मिर्च से करना है। देखिए, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। मतलब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन कभी कभी क्या होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि होती नहीं है। व्यापार चलता है लेकिन उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं, उतनी हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है जितना हम चाहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल उतना मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं, धन आपका बढ़ता ही नहीं है। बहुत पूजा पाठ करके आपने देख ली, उपाय करके देख लिए, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको काली मिर्च का ये छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, सब पहले आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में आपके ऊपर कोई भी नजर दोष है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को नजर दोष लग जाती है और जब तक आपके ऊपर नजर दोष रहेगी, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी रहेगी, कभी भी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे, धन हानि आपको हमेशा होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको नजर दोष को दूर करना है, क्योंकि जैसे ही नजर दोष दूर होगी आप देखेंगे कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक पक्ष जो आपका है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि नजर दोष जो है ये व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है, सफलता उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होती नहीं है। तो आपको उपाय को करने के लिए क्या करना है, देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं, 5 दाने लेने हैं काली मिर्च के, ठीक है ना। तो ये काली मिर्च के दाने जो है धन को खींच करके आपके जीवन में लाएंगे। अब कैसे आपको करना है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इससे आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार, 7 बार घुमाना है 5 काली मिर्च के दानों को और ले जाना कहाँ है, किसी भी चौराहे पर आपके घर के आसपास। चौराहा उसे बोलते हैं जिसमें 4 रास्ते होते हैं, आप सभी ये बात जानते होंगे। तो चौराहे पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे, चारों दिशाओं में आपको एक एक काली मिर्च का दाना फेंकना है, चारों दिशाओं, ठीक है ना। अब 4-5 दाने लिए थे आपने, एक दाना फिर भी आपके पास बचा, उसे आप क्या करेंगे, ऊपर हवा में आपको उछालकर आसमान की तरह फेंक देना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जब इतना उपाय कर लेंगे आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है, ना इधर ना उधर ना
दाएं ना बाएं कहीं पर भी आपको मुड़कर नहीं देखना है, सीधे आपको अपने घर पर आकर के रुकना है, ठीक है ना। तो ये उपाय आप जब किसी भी दिन कर सकते हैं, रविवार को कर ले, शनिवार को कर ले, सोमवार को कर ले, किसी भी दिन कर सकते हैं ये वाला उपाय। तो जब ये उपाय आप करते हैं, सारा नजर दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं रहती है, और इसके बाद आपका आर्थिक पक्ष जो है वह बहुत मजबूत होता चला जाता है, धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। जब यह वाला उपाय आप 4 से 5 बार कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने रविवार के करा तो 5 रविवार कर लें। अब मान लीजिए आपने ये शनिवार के दिन करा तो 5 शनिवार कर लीजिए। 5 शनिवार करके देखिएगा, उससे पहले पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं ना, तो उपाय वह आपका जरूर सफल होता है, ठीक है ना। तो यह उपाय आप जरूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब का लाभ क्या मिलेगा आपको, जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी, चाहे वह शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, या फिर शनि का कोई भी दोष जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शनि दोष जब जीवन में आ जाता है, किसी भी व्यक्ति के उसका पूरा जीवन ही उथल-पुथल हो जाता है, क्योंकि शनि देव जो है ना, वो प्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वो शनि देव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनि देव का ही है, और शनि देव की कृपा ऐसी है कि अगर वो किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है। और अगर शनि देव किसी से रुष्ट हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में ना हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है आयाधीश शनि देव का न्याय करने का तरीका। तो आपको करना क्या है, देखिए, ऐसा नहीं है कि शनि देव आपसे नाराज हो गए तो वो नाराज ही रहेंगे, ठीक है ना। उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, ठीक है ना, बताए गए हैं, आपको वो उपाय करने हैं। उन उपायों को करने से शनि दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना, और साथ ही साथ आपको काली मिर्च के साथ या फिर 5 दाने लेने हैं, 7 ले लें या 5 ले लें, काले रंग का एक कपड़ा ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 11 रुपए रखने हैं, ठीक है ना। जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर मिर्च रखेंगे काली, और क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 11 रुपए रखने हैं, और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, ठीक है ना, ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ किसी भी मंदिर जरूरी नहीं, शनि देव के मंदिर, किसी भी मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, जो गरीब लोग, जरूरतमंद जिसे जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत परेशान जो लोग होते हैं, वहां पर जाकर किसी भी एक व्यक्ति को ये पोटली आपको चुपचाप दे देनी है और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। सिर्फ आपको इतना उपाय करना है और आपको कुछ भी नहीं है। मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल दे, ठीक है ना, चुटकी भर तिल डाल दे। और जो दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं, और आप चाहे तो वो दीपक आप शुद्ध देसी घी डाल करके उसमें तेल डाल दे। इतना उपाय जब आप करते हैं शनिवार के दिन, विश्वास मानिए शनि की 7.5 शनि दहिया से तो आपको मुक्ति मिलती ही है। शनि देव की ऐसी कृपा आपको मिल जाती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। हर तरह की आपकी मनोकामना हो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है शनि देव के आशीर्वाद से। तो ये वाला उपाय आपको कितने दिन करना है, कम से कम 5 शनिवार ये वाला उपाय भी आपको करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, सफलता आपको मिलती नहीं, काम ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है, काम बार बार बिगड़ रहा है, ठीक है ना।
तो क्यों हो रहा है? आपके साथ क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा है? आखिर बात क्या है? रीजन क्या है? कौन सी बाधा आ रही है? तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब किसी की नजर लग जाती है ना तो काम नहीं बनता है। क्योंकि नजर दोष एक ऐसी चीज होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे ना, कोई भी कितना भी बड़ा उपाय कर लेंगे, आपका वो उपाय सफल नहीं हो पाएगा। जब तक नजर दोष दूर नहीं होगी तो जब भी आप ये किसी भी काम से बाहर जाते हैं लेकिन आपका वो बनता ही नहीं है, आप फिर आते हैं और सोचते हैं फिर इस काम को करेंगे, शायद नेक्स्ट टाइम अगली बार ये हमारा काम बन जाएगा, लेकिन फिर से काम नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप जरूरी काम से बाहर निकलेंगे ना, मान लीजिए किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, आपको क्या करना है, घर के मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रखना है। काली मिर्च, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, काली मिर्च रखना है। कितनी रखनी है? 5 काली रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं। काली मिर्च रखकर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जिस जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, इतना करके देख लीजिएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी ये टोटका है कि इसको करने से आप देखेंगे कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आएगी। काम 101% आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की कि आपको 8 काली मिर्च के दाने अपने घर में किस जगह पर रखकर कौन सा उपाय करना है, जिसके बाद धन है वह आपके घर में खींचकर आएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च के जो टोटके हैं यह बहुत ही चमत्कारी होते हैं और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, क्योंकि काली मिर्च का महत्व बहुत ज्यादा होता है ज्योतिष शास्त्र में। अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं ना कि धन आपके घर में आए, धन आपके घर में रुके और धन आपका बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब कभी आपको अपने जीवन में ना धन को लेकर परेशान होना पड़े और ना ही धन की कमी हो, कोई कर्जा सर पे ना हो, और अगर कर्जा हो तो कर्जा आपका जल्दी से जल्दी उतर जाए, तो आपको 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने? 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं और छोटा सा एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक ले लीजिए। आप चाहे तो कोई पात्र भी ले सकते हैं, कोई कटोरी वगैरह। अब आपको क्या करना है, 8 काली मिर्च के दाने उसके अंदर रखने हैं, उस दीपक के, और इनको अपने घर में जला देना है। ठीक है ना, इसको अपने घर में जला देंगे और जलाने के बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। देखिए, काली मिर्च के ये जो दाने हैं, इनसे जो धुआं निकलता है तो ये आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है और आपके घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका है ना, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि जो काम आप करेंगे, काम आपका बहुत बहुत तेजी के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और व्यापार में आपको लाभ होता चला जाएगा। नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन आपका हो जाएगा और हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाती है। जो व्यक्ति काली मिर्च का ये एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन कर लेता है, तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन ऐसा कर सकते हैं, किसी भी दिन करें। 8 काली मिर्च के दाने आप अपने घर में जरूर जलाएं। हफ्ते एक दिन चुन ले इतना उपाय करके, तो देखिएगा आप खुद दे देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। धन को लेकर आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, एक तेज पत्ते के ऊपर यह नंबर लिखकर जला देना है। इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो जो कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में धन नहीं मिलता है, हमारा काम नहीं चलता है, हमारे घर को नजर लग गई है, घर के लोगों को नजर लग गई है, उन्हें तो विशेषकर तेज पत्ते का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि तेज पत्ते के जितने भी उपाय होते हैं यह आपके जीवन से निर्धनता को बहुत तेजी के साथ दूर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, तेज पत्ता ना आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करता है, बल्कि बहुत के साथ आपके घर में धन को खींच कर लेकर आता है और आपके जीवन से फिर हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देता है। बहुत बार लाख कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, धन को प्राप्त नहीं कर पाता है और धन की हानि बहुत ज्यादा बहुत सारे घरों में देखने को मिलती है।
बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। कुछ ना कुछ घर में ऐसा होता रहता है कि पैसे की बर्बादी लगी रहती है और धन कहीं से हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और छोटे छोटे तो क्या हमारी बहुत छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। छोटे बड़े सपने तो दूर, हमारे घर की दैनिक आवश्यकताएं जो हैं उन्हें भी पूरा करने में बहुत कष्ट और दुख हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा तो व्यक्ति अपने घर में कैसे खर्चा चलाएगा। अब देखिए, कभी कभी तो लोगों को दूसरे लोगों से पैसा तक उधार लेना पड़ जाता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं उन्हें भी तेज पत्ते के ऊपर जरूर करने चाहिए। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में यह उपाय बताए हैं और आप अपने जीवन में एक बार इन उपायों को करके देखें। आपके जीवन की भी निर्धनता जरूर दूर होगी, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि इन उपाय को किस दिन करना है, तो किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए। देखिए, घर में अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए, घर में व्यापार को नजर लग जाए, आपकी दुकान को नजर लग जाए, आपके काम को नजर लग जाए, नौकरी को नजर लग जाए, तो अच्छा खासा घर भी बर्बाद हो जाता है। नजर दोष का काम ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे घर जो होते हैं वह भी निर्धनता में डूब जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान रहने लगता है। जब उसके घर को, उसके पैसे को अगर घर के किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है, तो देखिए, नजर दोष जब तक आप दूर नहीं करेंगे, कुछ भी आप अपने जीवन में कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, आपका कोई भी उपाय काम में नहीं आने वाला है। जो लोग नजर दोष को जिनको पता है, वह हमेशा इसको दूर करने के लिए उपाय करते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो नजर दोष को जानते नहीं हैं, जिन्हें पता नहीं है, लेकिन वह नहीं समझ पाते हैं कि उनके जीवन में दुख क्यों बढ़ रहे हैं, कष्ट क्यों बढ़ रहे हैं, घर में इतना क्लेश क्यों बढ़ रहा है। तो नजर दोष सीधे सीधे आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके जीवन में दुखों को बढ़ाने का काम करता है नजर दोष। और नजर दोष को अगर जल्दी से जल्दी आपको दूर करना है, अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, तो हमेशा तेज पत्ते के उपाय आप जरूर ना। तो देखिए, तेज पत्ता जो कि आपके किचन में ही रखा होगा, यह कोई साधारण नहीं है, यह आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देगा, अगर इससे जुड़े उपाय आपने कर लिए। अब देखिए, तेज पत्ता हर रसोई घर में होता ही है, और इससे जुड़े उपाय आपको किसी भी दिन करने हैं, तो इससे सरल उपाय आपको मिलेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं, जो पहला उपाय है आपको कैसे करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर 7 तेज पत्ते लेने हैं, यानी जो तेज होता है उसमें से कितने पत्ते लेंगे आप गिन, 7, एक भी टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। 1 चम्मच आपको लेना है नमक। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं आ रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में है जो व्यापारी है, बिजनेस को आगे आपको चाहता है, दुकान पर ग्राहक बढ़ाना चाहता है लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 तेज पत्ते और 1 चुटकी नमक जो आपने लिया है, 1 चम्मच ले लें, 1 चुटकी ले लें। अब आपको 7 तेज पत्ते नमक के साथ उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। कितनी बार उतारना है? 7 बार। 7 बार उतारेंगे और उतारने के बाद आपको क्या करना है, शमशान स्थान पर ले जाकर इसे फेंक देना है और मुड़कर वापस आपको नहीं देखना है, अपने घर पर आ जाना है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यह उपाय सुबह करना है, शाम करना है, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर लें। कितना भी बड़ा नजर दोष क्यों ना हो, चाहे घर को लगा हो, घर के व्यक्ति को लगा हो, काम को लगा हो, हर प्रकार का नजर दोष आपके जीवन से, आपके घर से, आपके घर के व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाता है। जब 7 पत्ते का उपाय आप इस तरह से कर लेते हैं, बहुत ही अचूक उपाय है। आप इस उपाय को करके देखें, आप खुद देखेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उस व्यक्ति को बहुत जल्दी अपने जीवन में सफलता मिलेगी जब आप इस उपाय को करेंगे। क्योंकि अगर नजर दोष होगी, उसके दूर होते ही आपका काम बनने लगेगा, इतना ज्यादा चमत्कारी होता है।
यह तेज पत्ते का टोटका और यह पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है और जरूर से इस उपाय को आप करके देखें, आपके जीवन में रातों रात चमत्कार होगा। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको तेज पत्ते से ही करना है। अब बात करेंगे जो दूसरा उपाय है, ये किन लोगों को करना है और इसका लाभ क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं और होता भी है, कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में फिजूल खर्ची बहुत होती है, जिनका पैसा बर्बाद बहुत होता है। मतलब पैसा तो आता है, तिजोरी में भी आता है, पर्स में भी आता है, लेकिन रुकता कहीं नहीं है। ना तो तिजोरी में रुकता है, ना पर्स में रुकता है और ना ही घर में रुकता है ना। तो देखिए, बहुत ज्यादा अगर आप परेशान हैं इस चीज को लेकर कि कैसे अपने जीवन से फिजूल खर्ची को कम करें, आपका पैसा बर्बाद ना हो, दवाइयों में ना जाए, दुर्घटना में ना जाए और आप अपना धन बढ़ा पाए, क्योंकि धन बढ़ाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। क्योंकि धन तो कमाता है, लेकिन उसका सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है, उसकी जरूरतों में है ना। तो अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तेज पत्ते का यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को आप कर लेना। करना क्या है, आपको एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है ना। अब उस तेज पत्ते को आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय में, जब आप अपने घर में पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख देना है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, है ना। देसी घी का जलाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करना और मेरे घर से फिजूल खर्ची को दूर करना, मेरे जीवन से फिजूल खर्ची को दूर करना, मेरे घर में धन की बर्बादी बिल्कुल भी ना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे देना। तो तेज पत्ता ऐसे आपको रखना है। पूजा अर्चना और आप जिस तरह से करना चाहते हैं वैसे आप कर ले। आपको फिर बाद में क्या करना है, इस तेज पत्ते को उठाना है। थोड़ी देर बाद उठा ले, 1-2 घंटे बाद उस तेज पत्ते को आपको उठाना है और फिर अपने पर्स में इसे रख लेना है, चुपचाप से, ठीक है ना। तो देखिए, ये उपाय जब आप शुक्रवार के दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पर्स में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आपके पास जो पैसा आएगा वह आपके पास रुकेगा। कभी भी आपके घर में फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी जब इस उपाय को आप करेंगे शुक्रवार के दिन। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सोचेंगे कि इस पत्ते को कब तक पर्स में रखना है। तो देखिए, शुक्रवार के शुक्रवार आपको इस पत्ते को बदलते रहना है, जब तक आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर नहीं हो जाती है। अब जो पहला पत्ता आपने अपने पर्स में रखा है उसे आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास नदी है, तालाब है, स्वच्छ जल जहां पर हो वहां इसे आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही उपाय है, शुक्रवार के दिन ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए अगर जीवन में निर्धनता और गरीबी का बहुत ज्यादा वास है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। एक तेज पत्ते के ऊपर आपको कौन सा अंक, कौन सा नंबर लिखकर जला देना है और इस छोटे से उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में महाकरोड़पति बन जाएंगे और आपके जीवन से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस उपाय आपको सच्ची श्रद्धा के साथ ही करना है, तभी ये उपाय सफल होता है। तो देखिए, आपको एक तेज पत्ता लेना है, बिल्कुल साफ सा, कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आप सरसों का तेल डाल सकते हैं या फिर चमेली का तेल भी आप डाल सकते हैं। देसी घी इस दीपक के अंदर आपको नहीं डालना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बूंदी के 2 लड्डू लेने हैं और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है। तो घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर आपको दिखे वहां जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों से, जो उनके चरणों पे सिंदूर लगा होता है, उनके चरणों का थोड़ा सा सिंदूर अपने घर पर आपको लेकर आना है और यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दीपक जो आपने तैयार किया है, चाहे सरसों के तेल का या फिर आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है, वो आपको सबसे पहले जलाना है हनुमान जी के आगे। और एक मंत्र है जो आपको बोलना है। मंत्र क्या है, ओम श्री वागेश्वरी है, ओम श्री वागेश्वरी है। दीपक जलाना है और इसके बाद 2 बूंदी के लड्डू का भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है, ठीक है ना। अब जो आपने एक तेज पत्ता लिया है, उस तेज पत्ते के ऊपर आपको सिंदूर से एक नंबर लिखना है। नंबर कौन सा है, 117, 117, ठीक है ना। 117 अंक लिखना है और फिर आपको इसको हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने ही उसी समय जला देना है।
जिस समय आप अपने घर के मंदिर में बैठकर यह उपाय कर रहे हैं, तो देखिए जो पत्ता आप जलाएंगे उसके ऊपर आप एक कपूर रखें और फिर पत्ते को वहीं पर हनुमान जी के सामने आपको जला देना है। और फिर इसकी जो राख होगी उसका पहले आपको अपने मस्तक, अपने माथे पर तिलक लगाना है और बची हुई राख को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी के साथ मिलाकर छींट देना है, डाल देना है। अब उपाय अगर आपने मंगलवार के दिन कर लिया तो आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि धन संभालते संभालते थक जाएंगे और बिल्कुल आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया इतना अचूक उपाय ये है, जो व्यक्ति करता है उसके जीवन से हमेशा के लिए गरीबी दूर होती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। तो शनिवार की रात 3 लौंग जगह पर चुपचाप रख देना। इतना पैसा आएगा कि करोड़ों के नहीं अरबों के मालिक बनोगे। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसका लाभ इतना ज्यादा है जो रातों रात आपके जीवन को बदल देंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। और लौंग के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आपने शनिवार के दिन सही तरीके से सही समय पर कर लिया, जैसे हम आपको बता वाले हैं उसी तरह से कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको फिर धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आपने कर लिया उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं, जिस चीज में आप हाथ डाल देते हैं, आप देखते हैं कि उसमें आपको सफलता ही मिलती है और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। जीवन से निर्धनता को आप बिल्कुल दूर कर देते हैं। लौंग के इन छोटे और सरल से अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो देखिए, लौंग के उपाय तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग गलती करते हैं। लौंग के उपाय करते समय जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं, जिससे कि जिस वजह से उनके उपाय जो हैं सफल नहीं हो पाते हैं और उनको अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता है। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको उस उपाय को पूरा सुनना है, समझना है कि उपाय करना कैसे है, कौन कौन सी चीजें लेनी है। उसके बाद ही आप उपाय करें और जिस तरह से बताया जाए उस तरह से उपाय करें। फिर आप देखेंगे कि उपाय भी आपका सफल होगा और आपके जीवन के बड़े बड़े दुख, कष्ट, धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ में हम लौंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में करते हैं और भी महादेव की पूजा है। हनुमान जी का पूजन जब हम करते हैं उसमें भी लौंग लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ तो ऐसा समझ लीजिए लौंग के बिना अधूरी होती है। जैसे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है और लौंग से ही उनका पूजन पूरा होता है। तो लौंग जो है आपके किचन में रखी ये छोटी सी लौंग आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं तो लौंग के जो उपाय होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में यह धन, सुख, समृद्धि को बढ़ाने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम करती है। लौंग तो शास्त्र में आप देखेंगे कि लौंग के इतने ज्यादा उपाय बताए गए हैं और इतने चमत्कारीय उपाय है कि जो व्यक्ति करता है वह अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा लेता है और अपने भाग्य को भी चमका लेता है। बस लौंग के उपाय करने से पहले शर्त यह होती है कि आपको यह उपाय सही तरीके से सही समय पर इन उपायों को सही जगह पर करना होता है। तो देखिए, लौंग के जो उपाय आपको बताने वाले हैं, आज आप अपने जीवन में तो गरीबी को लेकर परेशान है या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो अपने जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का कष्ट आपके जीवन से आप दूर कर सकते हैं लौंग के उपायों को करके। तो जो लोग अपने जीवन में नौकरी को लेकर बहुत परेशान हैं, या जिनका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया है, या व्यापार खराब होता जा रहा है, या फिर काम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, उन लोगों को तो विशेषकर लौंग के उपाय शनिवार के दिन जरूर करने चाहिए। और यह जो साल है 2024 ना, आप सभी जानते हैं यह शनि देव का ही साल है और इस साल में अगर आप शनिवार के दिन लौंग के उपाय करते हैं तो शनि देव को आप सीधे सीधे प्रसन्न कर लेते हैं और शनि देव को प्रसन्न करते ही आपके जीवन में चमत्कार होता है। आप अपने जीवन से बहुत सारे और कष्टों को तो ऐसे ही दूर कर सकते हैं। बस लौंग के उपाय आपको सही तरीके से करने हैं।
और दूसरी चीज कि शनि देव के ऊपर विश्वास करके यह उपाय आपको करने हैं। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव की कृपा आपको मिले और हमेशा मिलती रहे और शनि देव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन से निर्धनता को भी दूर कर सकें और लौटकर कभी आपके जीवन में निर्धनता ना आए, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, शनि देव का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको कॉमेंट सेक्शन में जय शनि देव लिखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शत्रु से मुक्ति का उपाय है। अब देखिए, आजकल के टाइम पर हर व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, सफलता प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है तो कोई ना कोई उससे जरूर जलता है। और ऐसे लोगों की सोच जो यह चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, अपने जीवन में हमेशा पीछे रहे, तो उनकी जो सोच होती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी पड़ता है और आप अपने जीवन में फिर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। आपके जीवन में निर्धनता आने लगती है, गरीबी छाई रहती है, एक एक रूप के लिए लोग परेशान रहते हैं, है ना। घर में बीमारियां भी आने लगती है, तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में बढ़ती है। जब कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से आपको एक दीपक तैयार करना है और एक लेनी है यहाँ पर लौंग, ठीक है ना। एक लौंग का मतलब 2 लौंग लेनी है, फूल वाली एक लौंग का जोड़ा। अब ये जो 2 लौंग आपने ली है, ये आपको दीपक के अंदर डालनी है, जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है। अब ये दीपक आपको शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर लगाना है। एक तेज पत्ते के ऊपर यह नंबर लिखकर जला देना है। इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो जो लोग कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में धन नहीं मिलता है, हमारा काम नहीं चलता पत्ता है, हमारे घर को नजर लग गई है, घर के लोगों को नजर लग गई है, उन्हें तो विशेषकर तेज पत्ते का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि तेज पत्ते के जितने भी उपाय होते हैं, यह आपके जीवन से निर्धनता को बहुत तेजी के साथ दूर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, तेज पत्ता ना आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करता है, बल्कि बहुत तेजी के साथ आपके घर में धन को खींच कर लेकर आता है और जीवन से फिर हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देता है। बहुत बार लाख कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, धन को प्राप्त नहीं कर पाता है और धन की हानि बहुत ज्यादा बहुत सारे घरों में देखने को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। कुछ ना कुछ घर में ऐसा होता रहता है कि पैसे की बर्बादी लगी रहती है और धन कहीं से कहीं तक हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और छोटे छोटे हमारी बहुत छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। छोटे बड़े सपने तो दूर, हमारे घर की दैनिक आवश्यकताएं जो हैं उन्हें भी पूरा करने में बहुत कष्ट और दुहक हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा तो व्यक्ति अपने घर में कैसे खर्चा चलाएगा। अब देखिए, कभी कभी तो लोगों को दूसरे लोगों से पैसा तक उधार लेना पड़ जाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, उन्हें भी तेज पत्ते के उपाय जरूर करने चाहिए। तो पूज्य गुरुजी ने अपनी में यह उपाय बताए हैं और आप अपने जीवन में एक बार इन उपायों को करके देखें, आपके जीवन की भी निर्धनता जरूर दूर होगी, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि इन उपाय को किस दिन करना है। तो किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहले